हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आ गया हूँ और एक नया वीडियो लेकर, जो है पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जो नीट और जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। ये एनसीईआरटी सिलेबस में अभी एनसीईआरटी सिलेबस से अभी वो डिलीट कर दिया गया है, फिर भी ये एंट्रांस के लिए, नीट जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप 15 एलिमेंट्स पी ब्लॉक का। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट जो है उसका जो कॉमन नाम क्या है, इसका कॉमन नाम है निक्टोजेंस। निक्टोजेंस मीन्स क्या है, सफोकेशन। निक्टोजेंस मीन्स सफोकेशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आएगा, फर्स्ट आएगा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मथ, और एक भी एलिमेंट है जिसका नाम है मॉस्कोवियम 115। तो बेसिकली क्या क्या आया है यहाँ पे देखिए एक बार। नाइट्रोजन, फिर आएगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, ठीक है। तो इस ग्रुप एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसके ऊपर देखिए नेक्स्ट जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 15। नाइट्रोजन का क्या है 15, तो यहाँ पे 15, और सॉरी नाइट्रोजन का 15 नहीं, ये गलत हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इसमें ये आएगा 15 नहीं, ये आएगा 7 और ये आएगा 15, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फिर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ठीक है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है 15। तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा आर्सेनिक, जिसका एटॉमिक नंबर है 33। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना है 33। फिर एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर, एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर क्या होगा 51, फिर ये होगा 51। फिर बिस्मथ का कितना आएगा, बिस्मथ का है 83। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83, और लास्ट में जो है मॉस्कोवियम, उसका एटॉमिक नंबर 115, मतलब 115, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या होता है, 8 करके देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 18, यहाँ पे भी डिफरेंस है 18, फिर यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 18, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना है 32, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 32। तो ये याद रखने से हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये है सीरीज। ये याद रखने से आप लोग इजीली इसका एटॉमिक नंबर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो 2 तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि 7 के बाद स्टार्ट हुआ है, 7 नाइट्रोजन है, ये तो सबको पता है। फिर 8 जोड़ दीजिए यहाँ से, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ, फिर आ जाएगा फास्फोरस, फिर उसके साथ यहाँ पे 18 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आर्सेनिक, फिर 18 एंटीमोनी, फिर इसके साथ ऐड कीजिए 32, फिर ऐड कीजिए 32। तो एंटीमोनी के बाद 32 ऐड करने के से बिस्मथ आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 83। फिर उसके साथ और 32 जोड़ने से मॉस्कोवियम, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग नाइट्रोजन से बिस्मथ तक क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है नॉन मेटल, जो है गैसियस, ठीक है, गैसियस। और फिर फास्फोरस जो है वो है नॉन मेटल, वो क्या है सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट आर्सेनिक, वो है मेटालॉइड और सॉलिड स्टेट में है। मेटालॉइड तो पता है, मेटल नॉन मेटल दोनों बिहेवियर शो करेगा। फिर क्या है एंटीमोनी, जो मेटालॉइड है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
फिर क्या है बिस्मथ, बिस्मथ 83 एटॉमिक नंबर, वो मेटल है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें फर्स्ट वन क्या है, एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई मतलब एटॉमिक रेडाई किसको कहते हैं, न्यूक्लियस से लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस, और आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दो न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस का हाफ, उसको एटॉमिक रेडाई कहा जाता है। तो कोवेलेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, देयर इज a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled d and f orbital in heavier members. मतलब क्या क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाने से इसमें शेल्स इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, फिर साइज इंक्रीज होगा, तो इसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। मगर यहाँ पे जो बताया गया कोवेलेंट और आयोनिक रेडियस जो होता है वो जनरली इंक्रीज तो होता है, मगर कॉन्सिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, यहाँ पे कॉन्सिडरेबल इंक्रीज होगा। फिर आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस, मतलब यहाँ पे जो है ये इस पार्ट में स्मॉल इंक्रीज होगा। क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू कॉम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर एलिमेंट्स। इसमें हेवियर एलिमेंट्स है ना, एंटीमोनी और बिस्मथ, जिसमें क्या होता है डी और एफ ऑर्बिटल फुलफिल रहने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा वो उतना मतलब स्टेबल होगा ना, कॉम्प्लीटली फिल है, तो कॉम्प्लीटली फिल होने से कॉन्सिडरेबल यहाँ पे जो जंप किया ना, ज़्यादा इंक्रीज किया, वो डिफरेंस उतना होगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। देखिए डेंसिटी तो कॉमन चीज़ है, आप लोगों को पता ही है, साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, शेल्स इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, डेंसिटी भी इसके साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट चलिए, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब, कैसे इस चैप्टर में, मतलब इस पी ब्लॉक ग्रुप 15 में बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे होता है देखिए। इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इन जनरल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर विल बी द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें ज़्यादा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स उसमें ज़्यादा होगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसमें, देखिए नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस, लेस देन आर्सेनिक, लेस देन एंटीमोनी, लेस देन बिस्मथ, ये होगा सीरीज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का सीरीज होगा, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट का सीरीज। मगर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या है, ये देखिए ये पार्ट जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है, एंटीमोनी, आर्सेनिक से एंटीमोनी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर बिस्मथ से भी एंटीमोनी का ज़्यादा होता है। क्यों, रीजन भी लिखा हुआ है, देखिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहते हैं, बोलिए बच्चे लोग, आप लोगों को पता ही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब इनर्टनेस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हेवियर मेंबर में होता है। बेसिकली हेवियर मेंबर में क्या होता है, जिसमें सपोज 6s2 6p3, ठीक है, 6s2 6p3, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन में क्या होता है 2s2 2p3, फिर इसमें 3s2 3p3, फिर आर्सेनिक में 4s2 4p3, फिर एंटीमोनी में 5s2 5p3 और बिस्मथ में 6s2 6p3। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, 6s2 6p3 होने से क्या होता है, ये जो 6s इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6s इलेक्ट्रॉन है ये पेयर रहेगा, इसमें ये जो पेयर
रहा ना 6s2 2 इलेक्ट्रॉन, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोगों को पता ही है, वो s में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्टेबल है, वो रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो बाहर का जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना 6p3, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इजीली वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, शेयर करके +3 शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर सकता है, मगर अंदर का जो 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर नहीं कर पाता है, ठीक है। यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इसका नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रीजन होगा, हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर विल बी द वैन डर वाल्स फोर्स। मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसके साथ जुड़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, मेल्टिंग पॉइंट बोलिए, वो भी इन जनरल ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज, ये आ गया एक्सेप्शन। फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक ये इंक्रीज होगा, देन ये डिक्रीज होगा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस लेस देन आर्सेनिक बट ग्रेटर देन एंटीमोनी ग्रेटर देन बिस्मथ। रीजन क्या है, रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं पता है आप लोगों को, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में होता है ज़्यादातर। तो हेवियर एलिमेंट में क्या होता है, डी और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होता है, तो डी और एफ ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन होता है लेंथेनॉइड में, मतलब यहाँ पे जो एंटीमोनी और बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस तो है ना यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर देखिए सपोज एस पी डी और एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डी और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद फिर से एस पी आता है ना, तो डी और एफ तो फुलफिल हो गया, मगर डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब खुद का जो इलेक्ट्रॉन है ना डी और एफ में, वो इलेक्ट्रॉन खुद स्क्रीन करके न्यूक्लियस के इफेक्ट से खुद के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करके नहीं रख पाता है, ठीक है, नहीं रख पाता है। कौन, न्यूक्लियस के इफेक्ट से डी और एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, तो वो खुद के मतलब खुद को जो स्क्रीन करके न्यूक्लियस से वो बचा नहीं पाता है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डायरेक्टली जाके पी से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच के लाएगा, खुद की तरफ खींच के लाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर खुद की तरफ खींच के लाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट साइज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट साइज हो जाएगा, तो इसमें साइज छोटा हो गया ना, तो साइज छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसलिए आर्सेनिक का ज़्यादा होता है, एंटीमोनी और बिस्मथ में कम होता है। रीज़न यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स व्हिच इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड है, वो उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी, शेल ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, तो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होगा, तो इजीली हम लोग उसको रिमूव कर पाएंगे। तो डाउन द ग्रुप इजीली रिमूव कर पाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसमें क्या होगा बताइए, हाँ, तो उसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन atomic size because of the extra stable half fill p orbitals electronic configuration and smaller size. The ionization enthalpy of group 15 elements is much greater than that of group 14 elements. अगर ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ 15 एलिमेंट में थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 15 एलिमेंट में क्या होता है, NH2NP3 NH2NP3 और 14 में क्या होता था, NH2NP2। तो यहाँ पे देखिए P में मैक्सिमम कितना रह सकता है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मगर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हाफ फिल हो गया ना। तो हाफ फिल हो गया मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो गया। स्टेबल ज़्यादा होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ के रखेंगे ना, मगर
14 एलिमेंट मतलब ग्रुप 14 जो है उसमें क्या होगा, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी कम है, हाफ फिल तो नहीं है, तो इजीली छोड़ सकता है। इसमें तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। फिर चलिए द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डेल आई H1 H लेस देन H2 लेस देन H3, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। तो थर्ड आयोनाइजेशन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का, सपोज यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, सपोज, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकल दिया, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको कहेंगे डेल आई H1, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए जो रहेगा उसको कहेंगे डेल आई H2, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो चाहिए उसको कहेंगे डेल आई H3, ठीक है। तो उसमें ये होगा इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मथ, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन भी बताया हुआ देखिए, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, सपोज ए और बी में कोई बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी में कोई बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है ना ए और बी के बीच, सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, सपोज B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो B क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको खुद के तरफ खींच के लाएगा। तो लाने के बाद क्या होगा, A प्लस और B माइनस, ये जो B इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण खुद के तरफ ये बॉन्ड पेयर को शिफ्ट करके लेके जा रहा है ना, ये जो टेंडेंसी हो रहा है ना उसका, उसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो ऑर्डर था वही सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, हाउएवर अमंग द हेवियर एलिमेंट्स द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो गया। फिर एज द साइज इंक्रीज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ऑर्डर क्या होगा, वही ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, वही होगा ऑर्डर, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल इंक्रीज तो होगा, शेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उसमें क्या होगा, मतलब खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के लाने का टेंडेंसी भी कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए साइज जिसका छोटा है नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के लाने का टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल का कैरेक्टर क्या है, मेटल का बेसिक नेचर क्या है, ये तो पता है। मेटल क्या करेगा, मेटल हर बार इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, छोड़ के क्या होगा, प्लस पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 प्लस, वही तो हो। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी मेटल में ही ज्यादातर होगा। तो एज द साइज इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो उसका साइज इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि शेल भी इंक्रीज होगा ना, साइज इंक्रीज होगा मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने में वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह तो चाहिए, वो जगह किस में होगा, शेल में होगा, और वो इसमें होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ये होगा इसका ऑर्डर, नोट डाउन कर लीजिए, नाइट्रोजन लेस देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। नेक्स्ट टॉपिक एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब एलिमेंट का नेचुरली 2-3 फॉर्म में रहने का जो टेंडेंसी होता है। कोई भी एलिमेंट, सपोज कार्बन तो एलोट्रोप फॉर्म करता है ना, इन जनरल पता है आप लोगों को, डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फुलरिन, ये सब क्या है, कार्बन का ही डिफरेंट फॉर्म है जो नेचुरली ऑकरिंग। तो इसमें भी देखिए ऑल एलिमेंट शो एलोट्रोपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ।
नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब क्या करेगा, एलोट्रोपी शो करेगा। क्यों, रीजन देखिए, वीक नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड वीक है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन में लोन पेयर है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लोन पेयर ज्यादा है, तो लोन पेयर रिपल्शन होगा ना इसमें, तो रिपल्शन होने में क्या होता है, इसमें वीक बॉन्ड भी टूट जाएगा इजीली, मतलब टूट जाएगा। तो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा रहता है, तो ज्यादा होगा, साइज छोटा है तो उसमें फाइटिंग ज्यादा होगा ना। तो इसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, सिर्फ पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में रिपल्शन भी ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में वीक होता है। बेसिकली नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, मगर सिंगल बॉन्ड जो है वो वीकर होता है। देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से भी वीक होता है, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि साइज बड़ा है फॉस्फोरस में वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, 3p के बाद 3d वैकेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है, किसमें, फॉस्फोरस के समय, मगर नाइट्रोजन के समय ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जगह भी नहीं है, तो फाइटिंग ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। चलिए नेक्स्ट, small size prevents it from forming polymeric structure and Bismuth's inert pair effect prevents it from forming having a variable oxidation state। हाँ, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करेगा, बिस्मथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो रीजन भी मैंने बता दिया पहले पार्ट में मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट, कुछ देर पहले मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, किसका, बिस्मथ का। उसमें क्या था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिस्मथ का क्या था, 6s2 6p3, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन, 6s इलेक्ट्रॉन का इनर्टनेस होता है, वो न्यूक्लियस ये 6s इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद की तरफ लाने का टेंडेंसी होता है, तो लास्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन इजीली गायब हो सकता है, होके ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है। अगर +3 शो करेगा तो ये बिस्मथ क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाया, तो नहीं शो कर पाएगा, मतलब इसमें एलोट्रोपी भी नहीं होगा। तो नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब एलोट्रोपी शो करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है इसके ऊपर, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आइसोटोप्स किसको कहते हैं, डेफिनेशन भी है यहाँ पे। आइसोटोप मतलब सेम एलिमेंट का ही डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, एक ही एलिमेंट का है, एक ही फैमिली का है, मगर प्रोटॉन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आइसोटोप्स आर द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा मगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा। दे हैव isotopes because they have different number of neutrons in their nuclei। ठीक है, आइसोटोप शो करेगा, तो किस लिए शो करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है इसमें। और नाइट्रोजन हैज 2 आइसोटोप्स, क्या क्या, 7n14 और 7n15। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 और 15 ये 2 आइसोटोप शो करता है। और फॉस्फोरस का भी है 15p32 15p33, ये भी फॉस्फोरस का भी आइसोटोप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन मतलब एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ये भी एक टॉपिक है आपके एग्जाम के सिलेबस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक सिलेबस में है, वही मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या एक्सेप्शनल एनोमलस प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का, इट हैज स्मॉल साइज, पता है आपको, फर्स्ट एलिमेंट। फिर इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो छोटा होगा तो ज़्यादा होगा। फिर इट हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी पता है। इट हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स। p पाई मतलब नाइट्रोजन क्या करेगा, खुद के साथ p पाई ऐसे करके p पाई मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये जो पाई बॉन्ड खुद के साथ भी क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी होगा। इसमें होगा नाइट्रोजन में p पाई क्यों कहा गया, ये बोलिए, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, यहाँ पे 2s2 2p3, यहाँ पे भी 2p3, तो p में बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा।
यहाँ पे p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, p में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा इजीली। तो इसलिए इसको p पाई और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए p पाई मल्टीपल बॉन्ड कहा गया। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसमें तो d ऑर्बिटल है नहीं। फिर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में ये इनर्ट होता है, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों रीजन क्या है, क्योंकि इनर्टनेस का रीजन क्या है, N2 जो है वो स्टेबल मगर रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि NN ट्रिपल बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक करना, सबसे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। फिर नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स विद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड एंड बिस्मथ फॉर्म्स मेटेलिक बॉन्ड। बाकी सब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, कौन, बिस्मथ, और बाकी सब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इट हैज वीक कैटिनेशन टेंडेंसी ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन नाइट्रोजन बॉन्ड। कैटिनेशन टेंडेंसी, कैटिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन बनाने का जो टेंडेंसी, वो नाइट्रोजन में सबसे कम होता है। दैट इज वाई नाइट्रोजन इज वीकर देन फॉस्फोरस। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, स्किप मत कीजिए, ये पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली यहाँ पे जो सिलेबस में है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दीज ग्रुप एलिमेंट्स जनरली शो +3, -3, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि NH2 NP3 है, तो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 जाएगा तो +3 शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ से जाएगा और यहाँ से 3 + 2 दोनों जाएगा तो +5 भी शो करेगा। और अगर नाइट्रोजन लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, तो क्या होगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, एज द साइज इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। एज द साइज इंक्रीजेस, साइज ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, शेल इंक्रीज करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, व्हेयर स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू, ये जो है फिर से वही आया क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसका, जो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, तो अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है स्टेबिलिटी वो डिक्रीज होगा, मगर +3 वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अंदर का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो नहीं निकल पाएंगे ना इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए, मगर बाहर का जो 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली क्या वो करेगा, निकल सकता है। तो बाहर का अगर 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा तो +3 तो शो करेगा ना। डाउन द ग्रुप तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका स्टेबिलिटी भी +3 का ज़्यादा होगा डाउन द ग्रुप, मगर +5 शो करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई बिस्मथ 5+ इज लेस स्टेबल देन बिस्मथ 3+, वही रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब 3-4 MCQ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इजी MCQ जो प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट, नाइट्रोजन शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम, बताइए क्या होगा, अभी मैंने बताया, रेंज क्या होगा, कौन सा होगा, -3 to +5, -5 to +5, 0 to +5, 0 to -5, -3 to +3, बताइए। यस, -3 to +5, -3 to +5 रेंज में नाइट्रोजन, मतलब दिस ग्रुप एलिमेंट स्पेशली नाइट्रोजन शोज ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इन, किस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, इजी है। इसमें कैसे करेंगे, 3x नाइट्रोजन का निकलना है ना, प्लस हाइड्रोजन तो 1 होता है, तो 3x = क्या है, -1, तो x = -1/3। इसमें देखिए
नाइट्रोजन का निकालना है, तो x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। नेक्स्ट इसमें देखिए x प्लस 2 इंटू 1 प्लस OH क्या है -1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। फिर इसमें देखिए 2x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2। तो देखिए हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट ज़्यादा किस में है बताइए। इसमें आया इसमें आया -1/3, इसमें आया -3, फिर इसमें आया -1, इसमें आया -2। तो हाईएस्ट मतलब इसमें ये माइनस में हाईएस्ट किसका होगा, -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, 1/3 है, मतलब 1 से भी कम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। N3H नाम क्या है बताइए। N3H का नाम है हाइड्राजोइक एसिड। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे नहीं देगा, ऐसे फॉर्मूला नहीं देगा, नाम भी दे सकता है। तो N3H इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। ये तो एमोनिया, हाइड्रोक्सिलेमिन और हाइड्राजिन, N2H4 मतलब हाइड्राजिन, नाम भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए Which of the following has the highest boiling point? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है इसमें बताइए। एमोनिया, PH3, ASH3 और SBH3। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसमें ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली ऑर्डर क्या होता है इसमें, हाइड्राइड। ये क्या है बेसिकली, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो PH3 सबसे ज़्यादा होता है, फिर ASH3 होता है, फिर NH3 होता है, फिर SBH3 होता है, फिर BiH3 होता है। तो इसमें देखिए BiH3 तो है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है SBH3, ये होगा करेक्ट आंसर। हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अब पूछ सकते हैं NH3 का इससे ज़्यादा क्यों हुआ, PH3 और ASH3 से NH3 का क्या क्यों ज़्यादा हुआ, रीज़न बताइए क्या होगा बताइए। यस करेक्ट, NH3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये NH3 फॉर्म कर सकता है, मगर PH3 और ASH3 फॉर्म नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म कर पाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होता है, तो वो तो इजीली पता चल जाएगा। क्या 4 तो नहीं होगा कभी भी, 4 ऑप्शन वाला तो गया, तो क्या होगा 3 और 6 तो कभी भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा 3 और 5 होगा। क्योंकि 3 और 5 किस लिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप लोग लिख सकते हैं लास्ट शेल +3 शो करेगा और 3 + 2 कितना है +5, ये दोनों शो करेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें कवर कर लिया आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए, एंट्रांस के लिए स्पेशली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।